इस वीडियो में क्लास 10 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 का एमसीक्यू कवर करेंगे। इस बार 2026 में जिन बच्चों का भी बोर्ड एग्जाम है 10th क्लास का, इसको रिवाइज कर सकते हैं। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस इनके पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी उत्तल लेंस। किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो रेटिना या दृष्टिपटल। नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। सामान्य दृष्टि वाले युवा के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर। सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक के वस्तु को देख सकता है साफ साफ? तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी अनंत हो जाएगा। एक स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? अनंत। आँख अपने यानी कि लेंस को यानी कि फोकस दूरी को बदल कर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। इस यानी के गुण को क्या बोलते हैं? सामंजन क्षमता। अगला है कि विभिन्न यानी कि दूरियों पर यानी कि वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा यानी कि परिवर्तित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिलियरी यानी कि पक्षमापी पेशियों द्वारा। अगला सवाल है कि नेत्र लेंस फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो निकट दृष्टि दोष। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दूर यानी कि दृष्टि दोष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का निकट दृष्टि दोष का उपचार करने के लिए किस यानी कि लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अपसारी मतलब अवतल होता है। किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है? तो दीर्घ दृष्टि दोष। जो नेत्र के निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख नहीं सकता है उससे कौन सा दोष कहेंगे? दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकता है कहाँ की वस्तुओं को? तो दूर की वस्तुओं को। और यानी कि दूरदृष्टि दोष को उपचार करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अभिसारी यानी कि उत्तल लेंस। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो प्रिज्म का। प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न वर्णों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रिज्म कितने यानी कि सतहों से घिरा होता है? तो 5। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे कम विचलित होता है कौन? तो लाल रंग। प्रकाश कण के किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिकतम होता है? तो लाल का ही होता है। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो इसका यानी कि आंसर यानी कि क्या होगा? देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा गुजरती है तो सबसे अधिक विचलित कौन सा रंग होती है? बैगनी। बाद बाकी इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। वीडियो यानी कि पॉज करके आप देख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।